on repeat. Fools like them, they suss me out and then they go. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। यहाँ पे मैं अपना और अपने हस्बैंड का ऑमलेट रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो वीकेंड्स पे ऑफ़ नहीं होते बल्कि वीकडेज़ में ऑफ़ होते हैं। ठीक है, तो जो इनके ऑफ डेज़ होते हैं वो वीकडेज़ में होते हैं, तो मेरे लिए वो वही वीकेंड होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये हो जाती है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर में सुकून से हम दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं, थोड़ी सी बातें शातें करते हैं और फिर जब बच्चे आते हैं तो हम बाहर घूमने कहीं चले जाते हैं या ग्रॉसरी करने या शॉपिंग करने, जो भी हमारा डे की रूटीन होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली डे स्पेंड करते हैं। यहाँ पे होगी है जी चाय रेडी और इसके बाद मैंने नाश्ता सर्व किया और हम लोगों ने अच्छे से बैठ के नाश्ता किया। फिर जी मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने चले गए और बच्चों के स्कूल के आने के बाद मेरा प्लान बना कि हम लोग शॉपिंग पे निकलते हैं क्योंकि मुझे किसी के लिए गिफ्ट्स लेने थे। फिर हम शॉपिंग के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में बारिश हो रही थी। अच्छा, जो आइलैंड है ना, यहाँ पे वेदर ऐसे ही होता है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल वेदर है यहाँ पे। कि मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी 5 मिनट पहले बिल्कुल सनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सनी है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे 5 मिनट के फ़ौरन बाद आपको रेन नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही वेदर 5 5 मिनट्स 10 10 मिनट्स के बाद चेंज होता है। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल वेदर है यहाँ पे। तो कभी कई दफ़ा हम लोग तंग भी आ जाते हैं यहाँ के वेदर के साथ। मतलब कि हमें हो रहा होता है कि अभी सनी है, हम लोग सनी के अकॉर्डिंगली सब कुछ पहन के बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर बाद ही देखें तो रेन स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कई काफ़ी मूड भी ख़राब होता है। लेकिन खैर हम लोग मैनेज कर लेते हैं क्योंकि अब तो हमें आदत हो गई है। यहाँ पे काफ़ी अरसा हो गया मुझे आइलैंड शिफ्ट हुए हुए। अम, मुझे आए हुए हो गए हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 इयर्स। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 to 20 इयर्स से हैं। तो यही सीन है यहाँ पे जी। और फिर हम लोग शॉपिंग सेंटर में एंटर हो गए थे, लेकिन स्टिल बाहर बारिश हो रही थी अच्छी खासी। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो आपका समर है वो एज़ कम्पेयर टू विंटर्स बहुत अच्छा होता है। तो लोग यहाँ पे लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि कब समर आएगा और हम लोग इंजॉय करेंगे। लेकिन समर भी आप लोगों के सामने ही है। हर थोड़ी देर बाद रेन हो जाती है और हर थोड़ी देर बाद सन निकल आता है। लेकिन खैर आप टेम्परेचर डाउन होता है तो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर हम चले गए थे शॉपिंग सेंटर। वहाँ पे मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि मुझे क्विक क्विक शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैंने जल्दी से शॉपिंग की। असल में मेरी छोटी बेटी जो ज़ाहरा है वो काफ़ी तंग कर रही थी। इनकी हो गया था नींद का टाइम। फिर हम लोग जल्दी से घर वापस आ गए। मैंने एक दो ही चीज़ें ली। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरेंजेस, तो ज़ाहरा को भी दिया और ख़ुद भी थोड़े से एज ए स्नैक लिए क्योंकि इसके बाद मुझे स्टार्ट करनी थी अपनी कुकिंग शाम के लिए। अच्छा, हम लोग शाम को बेसिकली प्रॉपर डिनर करते हैं। मैं दोपहर को इतना ज़्यादा नहीं करती क्योंकि हम लोग डे में ही ब्रेकफास्ट अच्छा खासा कर लेते हैं। तो फिर मैं दोपहर को कोई स्नैक वगैरह बच्चों को भी दे देती हूँ और ख़ुद भी ले लेती हूँ। लेकिन रात को मैं प्रॉपर डिनर करते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ अपनी चिकन कढ़ाई। आज मेरा प्लान बना था चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ। शॉपिंग पे जाने से पहले मैंने चिकन निकाल लिया था, तो इसकी मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया प्याज तो ऑलिव ऑयल में, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा में साथ ही डाल देती हूँ। अच्छा, फिर प्याज को इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया था अपना चिकन, और चिकन को भी मैंने 5 to 10 मिनट्स तक अच्छे से फ्राई किया है ताकि उसमें अच्छे से टेस्ट डेवलप हो जाए। और चिकन ऐड करने के बाद फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की थी। 3 टमाटर लिए थे, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था, और हरी मिर्चें 2 ली थी, उसको भी चॉप करके मैंने उसमें ऐड कर दिया था। उसके साथ ही मैंने सारे स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे, और फिर इसको मैंने 20 मिनट्स के लिए चिकन को गलने के लिए रख दिया था। साथ में नान भी गर्म कर लिए थे मैंने
क्योंकि मुझे चिकन कढ़ाई के साथ नान बहुत मज़े के लगते हैं। चिकन कढ़ाई हो गई थी मेरी रेडी, और मैंने साथ ही टेबल भी सेट कर दिया था डिनर के लिए। यहाँ पे लेती हूँ मैं इजाज़त, और मेरे व्लॉग का हो रहा है एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।